मैं हमेशा सोचता था कि वसुंधरा कोठारी का बेटा कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकता, लेकिन वो तेरे पापा के आगे कमज़ोर पड़ गया। प्रार्थना, तू जीत गई, तेरा प्यार जीत गया। प्रार्थना बोलती है, पापा आज आप सोच भी नहीं सकते कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। पराग बोलता है, मैं बेटी का बाप हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ मुझे उठानी चाहिए थी, लेकिन शादी की सारी जिम्मेदारी आप सब लोगों ने उठाई। पराग सब लोगों को थैंक यू बोलता है। पराग अंश को बोलता है, दामाद जी मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। पराग प्रार्थना के लिए पेंडेंट लेकर आता है। वो बोलता है, तुम्हें ये याद है? प्रार्थना बोलती है, ये तो आपका दिया हुआ पहला गिफ्ट है जो आपने खुद डिजाइन किया था अपने हाथों से, लेकिन ये तो स्कूल में गिर गया था ना। पराग बोलता है, और तुमने रोते रोते पूरा घर सर पर उठा लिया था। प्रेम बोलता है, मुझे भी याद है। पराग बोलता है, तू सोचती थी कि पापा का दिया हुआ गिफ्ट खो गया। इसके बाद मैंने क्या कुछ नहीं बनवाया, लेकिन तुझे तो वही पेंडेंट चाहिए था, इसीलिए मैं आज ऐसा ही पेंडेंट तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। पराग प्रार्थना को वो पेंडेंट पहना देता है। पराग बोलता है, खोने पर तू इतना रोई थी, तो मैंने सोचा वापस मिलने पर तू बहुत हंसेगी। प्रार्थना हंस रही होती है, बोलती है, पापा ये सिर्फ पेंडेंट नहीं है, आज आपने मुझे मेरा बचपन फिर से लौटा दिया। इधर जस्सी बोलती है, ये पराग जी भी बड़े अजीब है, कभी कितने अच्छे बन जाते हैं, कभी विलन बन जाते हैं। सरिता उसे चुप रहने के लिए बोलती है। सरिता बोलती है, जस्सी धीरे बोलो, सुन लेंगे। भारती बोलती है, हम सब लोग भी तो ऐसे ही है ना। जस्सी पहले किसी से बोलती है तो ऐसा ही लगता है कि लड़ाई कर रही है, आराम से बोल रही है, ये भी नहीं समझ आता। पराग अनुपमा के पास जाता है और बोलता है, आज तक यहाँ पर सिर्फ एक रईस व्यापारी आता था, लेकिन आज पहली बार यहाँ पर एक बाप आया है। शिकवे और शिकायतें आज भी हैं और शायद हमेशा रहेंगी, लेकिन कोई भी शिकायतें बेटी से बढ़कर नहीं हैं। सबसे ज़्यादा शिकायत तो मुझे अपने आप से है कि मैंने अपनी बच्ची के लिए गलत जीवन साथी चुना, इसी उम्मीद से कि शायद हमने जिसे राजकुमारी की तरह पाला है वो भी उसी राजकुमारी की तरह ही रहेगा। लेकिन अनुपमा बोलती है, लेकिन इन सब बातों को आप भाग्य का दोष समझकर भूल जाइए। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। माता पिता को भी तो पता नहीं होता कि आगे चलकर क्या होगा। सब माता पिता बेटी की शादी यही सोचकर करवाते हैं कि उसके साथ सब अच्छा होगा, लेकिन पराग बोलता है, लेकिन मेरी बेटी के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। मेरी बेटी का गलत रिश्ता जुड़ा, ये तो भाग्य की गलती है, लेकिन वो गलत रिश्ता मेरी आंखों के सामने था, लेकिन फिर भी मैं उसे पढ़ नहीं पाया, ये मेरी गलती है। पराग कोठारी, मुझ में इतना गुरूर था कि मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता। अनुपमा बोलती है, वो गुरूर नहीं था, वो पिता का डर था। एक पिता कभी नहीं देखना चाहता कि उसकी बेटी दुखी है, वो अपने रिश्ते में खुश नहीं है। पराग बोलता है, अनुपमा जी मैंने सिर्फ एक गलती नहीं की है, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है। पहली गलती, मैंने अपनी बेटी से पूछे बगैर उसकी शादी करवा दी। दूसरी गलती, मैंने उसके लिए गलत जीवन साथी ढूंढा। तीसरी गलती, मैं देखता था कि वो खुश है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों का दर्द कभी नहीं देख पाया। मेरी बेटी के शरीर पर नील पड़ने लगी, चोट दिखने लगी, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरा दामाद ऐसा नहीं कर सकता। मेरी सबसे बड़ी गलती, जब मेरी बेटी ने मुझे सारा सच बताया तो मैंने इसकी बात नहीं सुनी, बंद करके बैठ गया। लेकिन मैंने ये नहीं देखा मेरे बिजनेस डील का बोझ मेरी बेटी उठा रही है। पराग बोलता है, बेटी को विदा करने के बाद बाप की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती और ज़्यादा बढ़ जाती है। बाप को भले ही दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बेटी खुश तो है ना। हर बाप को उसकी बेटी के साथ खड़े रहना चाहिए। अगर बेटी गलत है तो बाप को उसे समझाना चाहिए। मेरी बेटी तो बहुत पहले ही मायके से विदा हो गई थी। क्यों नहीं होती, मैं उसके साथ जो नहीं था। आप लोगों ने मेरी बेटी को समझा, उसे अपने साथ रखा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पराग बोलता है, अनिल मिता, तुम लोगों को याद है क्या, जब प्रार्थना पैदा हुई थी तो हम लोग कितना नाचे थे। हमें तो हॉस्पिटल वालों ने बाहर ही भेज दिया था। पराग बोलता है, मुझे पता है अनुपमा जी, अंश और पूरा परिवार तुझे बहुत प्यार करेगा, तो बहुत खुश रहेगी। वो बेटियां बहुत लकी होती हैं जिन्हें मायके से ज़्यादा ससुराल में प्यार मिलता है। अभी बा और ख्याति जी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू उस घर में नहीं आ सकती। वो तेरा मायका है, तू जब चाहे वहाँ आ सकती है, तो अपने दिल की बात भी हमें बता सकती है। प्रार्थना बेटा, मैंने आज तक तुम्हें नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूँ, पापा तेरे साथ हैं। अनुपमा बोलती है, ये चार शब्द सुनने के बाद बेटी को बहुत अच्छा लगता है। जब मायके वाले बच्ची विदा होती है तो उसे बोले ना कि हम सब तेरे साथ हैं, तो अगर उसके साथ कभी कुछ गलत होता है तो अपने मायके वालों को सब कुछ बता देती है। लेकिन अगर उसके साथ कोई नहीं होता तो वो चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पाती। प्रेम पराग के पास आता है, उसको गले लगाता है, वो बोलता है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू पापा। प्रेम और प्रार्थना दोनों साथ बोलते हैं, हमारे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा है। पराग प्रार्थना और प्रेम दोनों को गले लगा लेता है, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पराग बोलता है, अनुपमा जी आपने मेरी बेटी की विदाई तो करवा दी, अब इसका गृह प्रवेश भी करवा दीजिए। अनुपमा बोलती है, यहाँ तक आए हैं तो बाद में ही चले जाना। पराग बोलता है, नहीं। अंश और प्रार्थना पराग का आशीर्वाद लेते हैं। पराग धीरे धीरे पीछे आ रहा होता है, वो अपने आंसुओं को बहुत कंट्रोल करता है।
पराग अपनी गाड़ी के पास आ जाता है और रोने लग जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। इधर अनुपमा ये सब देख लेती है। अनुपमा सोच रही होती है गरीब हो या अमीर हो, लेकिन बेटी का बाप तो बेटी का बाप ही होता है। बेटी की विदाई के टाइम पर हर बाप के दिल में सिर्फ एक ही दर्द होता है। अनुपमा पराग के पास आती है। अनुपमा पराग के पास बैठ जाती है। वो बोलती है रोने पर सबका अधिकार है। आप तो इतने बड़े व्यापारी हैं, तो आप अपने इन आंसुओं को भी बाहर निकलने दीजिए। रोने से मन हल्का हो जाता है, आप रो लीजिए। पराग बोलता है अनुपमा जी आप यहाँ पर क्यों बैठी हो। अनु बोलती है अगर दर्द एक है खुशी एक है तो जगह भी तो एक होनी चाहिए ना। अनुपमा बोलती है प्रार्थना मेरी भी बेटी है पराग जी। मैं सब बातों को साइड में रख के एक बात बोलूँ, आप बहुत अच्छे पिता हैं पराग जी। माना गलतियाँ इंसान से ही होती है, आपसे भी गलतियाँ हुई होगी, लेकिन सच में आप बहुत अच्छे पिता हैं। माता पिता कभी कभी गलत फैसले ले बैठते हैं, कभी कभी उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वो भगवान तो नहीं होते ना, तो गलतियाँ हो जाती है। मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई है। बड़कपन इसी में होता है कि उन गलतियों को सुधार कर अपनी गलती मान लेनी चाहिए। आपकी प्रार्थना बहुत प्यारी बच्ची है। आपने और ख्याति जी ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो बहुत अच्छी बेटी है और मुझे पता है वो बहुत अच्छी बहू भी बनेगी। प्रार्थना में बिल्कुल आपके संस्कार हैं। पहले जो गलतियां हो गई सो हो गई, लेकिन अब आप सारी बातों को भुलाकर आगे बढ़िए। आप बस यही सोचिए कि अब जो कुछ होगा सबसे अच्छा होगा। मुझे पता है ख्याति जी और वसुंधरा जी का गुस्सा भी पिघल जाएगा। कोई अपने बच्चों से ज़्यादा दिन तक नाराज़ थोड़ी ना रह सकता है। अनुपमा बोलती है अब ठीक है ना। अनुपमा पराग को आंसू पोंछने के लिए बोलती है। पराग बोलता है अनुपमा जी आप किसी को। अनुपमा बोलती है हाँ मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी, कान्हा जी की कसम खाती हूँ। ये पल आपका है पराग जी। अनुपमा पराग को थैंक यू बोलती है आप यहाँ पर आए। प्रार्थना बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अनुपमा गाड़ी में गणपति बप्पा की मूर्ति दिखती है। वो बोलती है गणपति बप्पा मोरिया। अनुपमा और पराग दोनों हाथ जोड़ते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे राही और अनु आमने सामने होते हैं। राही बोलती है आपने कभी भी मुझे मेरी माँ बनकर नहीं दिखाया। अनु बोलती है ठीक है मैं तो कभी तेरी माँ बनकर नहीं दिखाई, लेकिन तू एक बार बेटी बनकर तो दिखा दे। राही बोलती है मैं तो कभी आपसे बातों में भी नहीं जीत सकती। अनु बोलती है हाँ नहीं जीत सकती। राही बोलती है लेकिन कंपटीशन है ना, वो मैं ही जीतूंगी। देखना आप डांस कंपटीशन के अंदर हारोगी। अनुपमा बोलती है वो तो देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। राही बोल देती है कि पहले मैं पॉप्स का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, उसके बाद आप ही पॉप्स का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेना। मुझे पता है आप किसी से प्यार नहीं करती, सिर्फ आप अपने आप से प्यार करती है। आप जो कुछ करती है ना सिर्फ दिखावे के लिए करती है। अनु अपने मन में सोच रही होती है कि राही मुझे इतना गलत समझती है, इसे नहीं पता क्या कि मैं अनुज से कितना प्यार करती हूँ। इधर प्रेम भी वहीं पर होता है। प्रेम बोलता है राही तुम भी कैसी बातें कर रही हो। राही बोलती है प्रेम मैं बोल रही हूँ ना, पहले हम दोनों मिलकर पॉप्स और कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, इसके बाद ये बर्थडे सेलिब्रेट कर लेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम देखते हैं प्रेम और राही दोनों कान्हा जी का अभिषेक करते हैं। वो घर में ही होते हैं, वहाँ पर वो कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं अनु भी शाह हाउस में होती है। वो सब लोग भी धूमधाम से जन्माष्टमी को मनाते हैं। सभी लोग पहुँचे तो खुश होते हैं। इधर हम देखते हैं अंश और प्रार्थना भी खुश हो जाते हैं कि अच्छे से उनकी शादी हो गई। प्रार्थना बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि पापा यहाँ आ गए हैं और पापा ने मुझे बोला था कि मैं कभी भी उस घर में आ जा सकती हूँ। इधर पराग सोच रहा होता है कि मेरी बेटी इस घर में आएगी, मैं उसका बहुत अच्छे से वेलकम करूँगा। पराग सोचता है लेकिन मुझे इस गौतम को इसके घर भेजना होगा। पराग गौतम से बात करता है और उसको बोलता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं, अब आपका हमारे घर से कोई रिश्ता नहीं है। मोरिबा बोलती है नहीं गौतम जी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मैंने इनको अपने घर का बेटा स्वीकार लिया है, तो ये इस हक से इसी घर के अंदर रहेंगे, कोई भी इन्हें यहाँ से नहीं भेज सकता। अगर गौतम जी यहाँ से जाएंगे तो मैं भी यहाँ से चली जाऊँगी। इधर गौतम सोच रहा होता है कि मैं बस यही चाहता था, मोटिबा हमेशा मेरी साइड ले और इसी वजह से मुझे कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाला। अब बस सब लोग देखते जाएंगे कि मैं उस अनुपमा जी, अंश और प्रार्थना के साथ क्या करता हूँ। उस प्रार्थना ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। प्रार्थना की वजह से मुझे कोठारीज के बिजनेस में अपना हिस्सा नहीं मिलने वाला, लेकिन नहीं मैं हिस्सा लेकर ही रहूँगा। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीरियल का आनंद उठा सकें।